दोस्तों, समंदर के उस रास्ते पर जहां से दुनिया की ऊर्जा बहती है, आज कुछ ऐसा हुआ जिसने हर बड़ी ताकत की धड़कनें तेज कर दी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वही जगह जहां से गुजरना मतलब हर पल खतरे के साए में जीना। और इसी खतरनाक रास्ते पर भारत का सबसे अहम जहाज अचानक गोलियों की आवाज में घिर गया। सोचिए, गहरे समुद्र के बीच चारों तरफ सन्नाटा, और फिर अचानक छोटी छोटी नावों से घिरता एक विशाल टैंकर। कोई मिसाइल नहीं, कोई ड्रोन नहीं, बस बंदूकें और लगातार होती फायरिंग। उस पल जहाज पर मौजूद हर इंसान को शायद यही लगा होगा कि अगला सेकंड क्या लेकर आने वाला है। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। यह कोई साधारण जहाज नहीं था, यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा की सबसे मजबूत ढाल था। एक ऐसा सुपर टैंकर जो अकेले ही कई जहाजों का काम कर सकता है। एक बार में इतना तेल लेकर आता है कि देश हफ्तों तक राहत की सांस ले सकता है। ऐसे में इस पर हमला सिर्फ एक जहाज पर हमला नहीं था, यह भारत की लाइफलाइन को छूने की कोशिश थी। दिल्ली में जैसे ही खबर पहुंची, माहौल बदल गया। हर सेकंड भारी लगने लगा। चिंता तेल की नहीं थी, चिंता उस जहाज की थी जो अगर जरा भी नुकसान झेलता तो आने वाले दिनों में भारत की रणनीति ही हिल सकती थी। और फिर कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने सबको चौंका दिया। इस टैंकर में भरा तेल किसी और देश का नहीं, बल्कि खुद ईरान का था। जी हां, वही ईरान जिसके सैनिकों पर इस हमले का शक है, यानी अपने ही तेल पर हमला। यह कोई साधारण गलती नहीं लगती। यह एक ऐसा रहस्य बन चुका है जिसकी परतें खुलनी अभी बाकी हैं। ईरान के अंदर भी हलचल मच गई है। सवाल उठ रहे हैं, आखिर किसने यह आदेश दिया? कौन सा कमांडर था जिसने यह जोखिम उठाया? या फिर कहीं यह सब कुछ किसी और के इशारे पर तो नहीं हुआ? उधर भारत का गुस्सा अब साफ दिखाई दे रहा है। कुछ ही देर में सख्त संदेश भेजा गया। बात साफ कर दी गई, दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन अगर सुरक्षा पर वार हुआ तो जवाब भी उतना ही कड़ा होगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त भारत ही वो देश है जो मुश्किल समय में ईरान का साथ दे रहा है। जब अमेरिका जैसे देश प्रतिबंधों से उसे घेर रहे हैं, तब भारत उससे तेल खरीदकर उसे सहारा दे रहा है। लेकिन अब सवाल यह उठ रहा है, क्या इस भरोसे का यही जवाब मिलेगा? समंदर की लहरें शांत दिखती हैं, लेकिन उनके नीचे खेल बहुत गहरा होता है। अगर उस दिन एक चिंगारी भी लग जाती तो पूरा जहाज आग का गोला बन सकता था। और तब सिर्फ एक जहाज नहीं, बल्कि पूरे इलाके की तस्वीर बदल सकती थी। यही वजह है कि अब यह मामला सिर्फ एक हमले तक सीमित नहीं रहा। एक और खतरा धीरे धीरे सामने आ रहा है। जिस कंपनी का यह टैंकर है, अगर उसने भविष्य में पीछे हटने का फैसला लिया तो भारत के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। क्योंकि ऐसे जहाज मिलना आसान नहीं होता, खासकर तब जब दुनिया खुद संकट में हो। अब हर किसी के मन में एक ही सवाल घूम रहा है, क्या यह सच में एक गलती थी या फिर यह किसी बड़े खेल की शुरुआत है? क्योंकि अगर यह सिर्फ शुरुआत है तो आने वाले दिनों में समंदर की यह खामोशी तूफान में बदल सकती है। और उस तूफान की गूंज सिर्फ इस इलाके तक नहीं, पूरी दुनिया तक सुनाई देगी। समंदर के उस शांत दिखने वाले रास्ते में जो हुआ है, वो सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि आने वाले समय का इशारा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब सिर्फ तेल का रास्ता नहीं रहा, ये धीरे धीरे ताकत दिखाने का मैदान बनता जा रहा है। अगर ध्यान से देखें तो इस पूरे मामले में सबसे खतरनाक बात हमला नहीं है, बल्कि कंफ्यूजन है। जब एक देश खुद के तेल ले जा रहे जहाज को निशाना बना दे, तो इसका मतलब सिर्फ गलती नहीं होता। इसका मतलब होता है कि या तो सिस्टम के अंदर कंट्रोल कमजोर हो रहा है, या फिर कोई ऐसा खेल खेला जा रहा है जो ऊपर से दिख नहीं रहा। आने वाले समय में सबसे बड़ा बदलाव यह हो सकता है कि भारत अब सिर्फ खरीदार बनकर नहीं रहेगा। अब भारत हर उस रास्ते को अपने तरीके से सुरक्षित करने की कोशिश करेगा जहां से उसकी ऊर्जा आती है। यानी समुद्र में भारत की मौजूदगी पहले से ज्यादा आक्रामक और मजबूत हो सकती है। हो सकता है कि आने वाले महीनों में भारतीय जहाज अकेले न चले, उनके साथ सुरक्षा का साया भी चले। दूसरी तरफ ईरान के लिए यह घटना एक अंदरूनी झटका बन सकती है। अगर यह सच में गलती थी तो इसका मतलब है कि उसकी सैन्य कमान में कहीं ना कहीं तालमेल टूट रहा है। और अगर यह गलती नहीं थी तो फिर यह संकेत है कि ईरान के भीतर अलग अलग ताकतें अपने अपने हिसाब से खेल रही हैं। दोनों ही हालात खतरनाक हैं, क्योंकि इससे भरोसा कमजोर होता है और यहीं से एक नया खेल शुरू हो सकता है। भारत शायद अब एक ही देश पर निर्भर रहने से बचेगा। धीरे धीरे वह अपने रास्ते और विकल्प बढ़ाएगा,
ताकि किसी एक जगह की गड़बड़ी पूरे सिस्टम को हिला न सके। इसका असर यह होगा कि मिडिल ईस्ट की ताकतों के बीच भारत की भूमिका और भी अहम हो जाएगी, क्योंकि हर देश चाहेगा कि भारत उसके साथ खड़ा रहे। लेकिन सबसे दिलचस्प बदलाव छुपा है एक छोटे से डर में। अब हर जहाज, हर कप्तान, हर कंपनी के मन में यह सवाल रहेगा, क्या अगली बार निशाना हम होंगे? और यही डर असली खेल बदल देता है। जब डर बढ़ता है तो कीमतें बढ़ती हैं, फैसले बदलते हैं और रिश्ते भी नए रूप लेने लगते हैं। और शायद यही इस पूरी घटना का असली असर है। ऊपर से यह एक छोटा हमला लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर यह उस भरोसे को हिला रहा है जिस पर पूरी दुनिया की तेल सप्लाई टिकी हुई है। अगर यह भरोसा बार बार टूटता रहा तो आने वाले समय में सिर्फ गोलियों की आवाज नहीं गूंजेगी, बल्कि फैसलों की आवाज भी उतनी ही तेज होगी। और तब खेल सिर्फ समुद्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देशों के बीच रिश्तों की दिशा भी बदल जाएगी। समंदर अभी शांत दिख रहा है, लेकिन यह वही खामोशी है जो बड़े तूफान से पहले आती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो हुआ उसका असर धीरे धीरे सामने आएगा, एकदम अचानक नहीं, बल्कि चुपचाप पर गहरा। आने वाले समय में सबसे बड़ा बदलाव दिखेगा नहीं, महसूस होगा। भारत अब सिर्फ तेल खरीदने वाला देश बनकर नहीं रहेगा, बल्कि वह अपने हर जहाज को एक चलती हुई रणनीति में बदल देगा। इसका मतलब यह हो सकता है कि हर सफर अब पहले जैसा साधारण नहीं रहेगा। जहाजों के रास्ते बदले जाएंगे, टाइमिंग बदली जाएगी और हर मूव पहले से ज्यादा गोपनीय होगा। यानी समुद्र में एक अदृश्य खेल शुरू होगा, जहां हर कदम सोच समझ कर रखा जाएगा। लेकिन असली मोड़ यहां है, इस घटना के बाद भारत शायद खुलकर कोई बड़ा कदम तुरंत न उठाए, बल्कि धीरे धीरे अपने पत्ते खेले। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखेगा, लेकिन अंदर ही अंदर भारत अपनी ऊर्जा सप्लाई के नक्शे को बदलना शुरू कर देगा। नए रास्ते, नए समझौते और शायद कुछ ऐसे फैसले जो अभी दिखाई भी नहीं दे रहे। यह बदलाव धीमा होगा, लेकिन जब पूरा होगा तब तस्वीर बिल्कुल अलग होगी। दूसरी तरफ ईरान के लिए यह घटना एक अंदरूनी परीक्षा बन सकती है। अगर उसने इस रहस्य को साफ नहीं किया तो उसके अपने सहयोगी भी उस पर भरोसा करने से हिचकेंगे, और अगर भरोसा दरकता है तो सबसे पहले असर उसकी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, क्योंकि तेल सिर्फ संसाधन नहीं, उसकी ताकत का आधार है। और अब सोचिए सबसे दिलचस्प संभावना, अगर ऐसी घटनाएं दोबारा होती हैं तो दुनिया के बड़े खिलाड़ी, खासकर अमेरिका, इसे एक मौके की तरह देख सकते हैं। वे इस इलाके में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, यह कहकर कि वे सुरक्षा देने आए हैं, लेकिन असल में यह एक नया दबाव बनाने की रणनीति भी हो सकती है।